हाय गाइस, विदुबुल वेलकम्स यू अगेन। यस, क्या रिलायंस इंफ्रा के अंदर वापस बहुत बड़ी तेजी आएगी, वापस कमबैक करेगा स्टॉक? बहुत सारी बात है, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। देखिए गाइस, सारी बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कंपनी के पैरामीटर्स और कुछ डिटेल्स देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,542 करोड़ की है, फेस वैल्यू 10 की है, करंट प्राइस 158 का है, 52 वीक हाई 201 रुपये, 52 वीक लो 80 रुपये 80 पैसे है, डिविडेंड इल 0 है, बुक वैल्यू 423 का है, स्टॉक का पी तो है ही नहीं। ROCE की बात करें तो 5.75% है और ROE -6.69% है। यहाँ से आपको पता चलता होगा कि कंपनी का जो बेसिक पैरामीटर्स ही ढीला ढाला है। सेल्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 20,000 करोड़ के आसपास का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। एक साल पहले 19,600 करोड़ के आसपास का था, उसके एक साल पहले 17,700 करोड़ के आसपास था। और वैसे आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो कंपनी सेल्स तो जनरेट कर ही रही है, लेकिन कर्जा ही इतना है कंपनी के ऊपर, बोरोइंग्स ही इतनी है कि सारा लिपट जाता है उसके अंदर। और ये अनिल भाई जी की कंपनी जो है वो वैसे भी कैसी है सबको पता चल चुका है। अभी नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो अभी के साल का -646 करोड़ का लॉस बुक किया है। उसके एक साल पहले 808 करोड़ का लॉस बुक किया था, उसके एक साल पहले 3,116 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके एक साल पहले 908 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और वैसे आप देखेंगे तो ये लॉस प्लस मतलब ये प्लस माइनस का खेल इनका चल रहा है। कभी कंपनी प्रॉफिट में आती है, कभी लॉस में आती है, मिला जुला के। लेकिन हमको एज अ कंपनी का बिजनेस में एज सच कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो 5 साल पहले 4,567 करोड़ की थी, जो अभी 120 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी 3,722 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो मतलब कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,500 करोड़ की है। और बोरोइंग्स देखिए कितनी ज़्यादा बोरोइंग्स है, वो मेरे ख्याल से तो नेगेटिव पॉइंट है, बहुत नेगेटिव है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 5 साल पहले 21,700 करोड़ का रिजर्व्स था, जो अभी तो सीधा 9,800 हो गया, मतलब सीधा आधे से भी कम हो गया है रिजर्व्स। टोटल असेट देखेंगे तो 58,000 करोड़ की 5 साल पहले टोटल असेट थी, जो अभी 2022 के हिसाब से तो 20,000 करोड़ की सिर्फ रिजर्व टोटल असेट बची है। तो मतलब इसमें तो करीब 66% तक कम हो गई है। बट अब ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, मार्च 2023 के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 18.7% हो गए हैं, जो कि आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे 2022 में तो सिर्फ 4.06% था। और पॉइंट टू बी नोटेड, दिसंबर क्वार्टर में जितना भी 4.6% स्टेक था, उसमें से 94.13% का स्टेक प्लेज था, गिरवी स्टॉक था, जो कि अभी रिसेंट के हिसाब से टोटल 0 हो चुका है, मतलब एक भी स्टॉक गिरवी नहीं है। FIIs की बात करें तो अभी मार्च 2023 के हिसाब से 12.3% के आसपास है, DIIs 3.2% के आसपास है, पब्लिक 65.7% के आसपास है, जो कि दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से 79.4% है। ये जो बीच का जनवरी का दिख रहा है ना, वो थोड़ा एरर अपलोडिंग में आई है, उसको काउंट मत करना, क्वार्टर टू क्वार्टर चलता है, ये हल्का सा एरर है। लेकिन अब जब हम प्रमोटर्स होल्डिंग को डिटेल में देख रहे हैं कि कौन कौन है उसके अंदर, तो साफ पता चल रहा है कि रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट का जो है उसका तो 0.3% ही है। लेकिन रीजी इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है, उन्होंने 18.45% का स्टेक खरीदा है रिलायंस इंफ्रा के अंदर। बाकी रिलायंस के जितने भी मतलब सेगमेंट है, रिलायंस बिग प्राइवेट लिमिटेड देख लो, या फिर कोकिलाबेन का देख लो, या अनिल धीरूभाई अंबानी देख लो, या टीना अंबानी देख लो, उनकी पर्सनल स्टेक तो कुछ भी नहीं है। तो याद रहे, यहाँ पर रिलायंस ग्रुप कुछ खरीद नहीं रहा है, अपने स्टेक नहीं बढ़ा रहा है, या फिर अनिल जी की कंपनी है तो वो कुछ नहीं कर रहे। ये पैसे जुटाने के लिए किसी को स्टेक दिया गया है। तो हो सकता है कि ये जिन्होंने स्टेक लिया हुआ है वो अपना जब प्रॉफिट लेके निकल जाए, या उनकी रणनीति क्या होती है, देखो वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। इस तरह से मेरा सुझाव ये रहेगा कि पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की फैक्टर हो जाता है। और वैसे भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, आप देख सकते हो 8-9 के बाद जो गिरा
उसके बाद पूरा क्रैशिंग, मतलब डिमोलिश हो चुका है पूरी कंपनी, सब कुछ। मतलब आप सबको, पूरा वर्ल्ड दुनिया जानती है कि रिलायंस, आई मीन अनिल धीरूभाई अंबानी, रिलायंस जो है सेगमेंट पूरा, तो उनका जितना भी हो, रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो, या दूसरी जितनी भी स्टॉक कंपनी हो, वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म जैसा ही चीज़ है। तो बिना मतलब का इंटरेस्ट लेके ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव हुआ है ना, 14% से करीब प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ी है, और वो सारा का सारा स्टेक, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई मीन पब्लिक में से लिया गया है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि हम सब अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे ही सस्ते स्टॉक को, या इस तरह के स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो ऐसी किसी भी तरह के बहकावे में मैं तो अपना सुझाव यही रखूंगा कि आना नहीं है। देखो, स्टॉक मार्केट होने के लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। राजा से रंक, रंक से राजा। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ आपको कि एनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द स्टॉक मार्केट, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। और जो हमें पूरा पास्ट का जो रिकॉर्ड दिख रहा है, उसी हिसाब से अगर आपको तब भी ऐसा मन में है कि करना ही है कुछ, एक आधा स्टॉक लेके, मतलब 150 रुपये का है, 150 रुपये का रिस्क लेके देख लो, एक स्टॉक लेके। अगर बढ़ा तो पता चल ही जाएगा। बिजनेस वैसे देख लिया है, कुछ है नहीं बिजनेस, अप डाउन ही होता रहता है। 2 साल से तो लॉस कर रहा है। आप समझ रहे हो गाइज? प्रैक्टिकल वे से चलो तो थोड़ा आसानी रहेगी, बहकावे में नहीं आना है। हालांकि गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी शेयर करो, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच।